हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेडिकल चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को क्लियर करेंगे जिसका नाम है ब्लड प्रेशर। याद रखिएगा, नाम तो सुना होगा और हेडिंग को सुन करके आपको पता चल गया होगा कि कितना इंटरेस्टेड ये टॉपिक है। तो याद रखिएगा, हमारा हेडिंग बना हुआ है रक्त दाब, रक्तचाप या फिर ब्लड प्रेशर, जिसे शॉर्ट में हम बीपी के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें क्लियर किया जा रहा है और तमाम जानकारी को दिया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। लास्ट तक जुड़े रहिएगा इस वीडियो से, और जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं याद रखिएगा, ये आपके जनरल नॉलेज के साथ साथ आपके तमाम प्रकार के एग्जाम के लिए बेहद ही इंटरेस्टेड होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। हेडिंग बना लीजिए, ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब या रक्तचाप। कहते किसे हैं वो ध्यान सुनिएगा, परिभाषा क्या होता है वो ध्यान सुनिएगा। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड का जो प्रवाह है, ब्लड का जो फ्लो है, उसको जो पंप करने का काम है वो कौन करता है? हृदय। हृदय एक्चुअली करता क्या है, जो भी खून उसके अंदर भरा होता है वो उस खून को, शुद्ध खून को करता क्या है, नसों के अंदर वो धकेल देता है, पंप कर देता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए, जब खून का प्रवाह नसों में होने लगता है तो उसी प्रवाह के कारण से नसों की दीवार के ऊपर, उसकी भित्ति के ऊपर एक प्रेशर उत्पन्न हो जाता है जिसे हम ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप या फिर रक्तदाब कहते हैं। ये आपकी परिभाषा थी। अगर आप शॉर्ट में जानना चाहते हैं तो उसके लिए एक लाइन में परिभाषा क्या बनेगी कि रुधिर वाहिनियों की भित्ति पर रक्त के द्वारा लगने वाला दाब रुधिर दाब या रक्तदाब या रक्तचाप कहलाता है। एक्चुअली आप जानते हैं कि ब्लड प्रेशर ये दो टाइप का होता है, लो ब्लड प्रेशर एंड हाई ब्लड प्रेशर। जिस हिसाब से आपका हार्ट बीट करेगा, आपकी हृदय की धड़कन चलेगी, जिस हिसाब से आपका हृदय धड़केगा उसी हिसाब से आपका ब्लड प्रेशर भी रहता है। अगर आप बहुत तेज दौड़ रहे हैं तो आपके नसों में खून का जो फ्लो है हृदय के द्वारा वो बहुत जल्दी किया जाएगा। इस कंडीशन में ज़्यादा फ्लो होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। जो खून है वो नसों की दीवार के ऊपर प्रेशर ज़्यादा डालने लगता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और अगर आप शांत बैठे हुए हैं, बहुत टेंशन है आपको, किसी चीज़ की चिंता है, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो हार्ट है, आपका जो हृदय है वो बहुत स्लो धड़कता है। स्लो धड़कने पर उसके अंदर जो भरा हुआ खून है वो थोड़ा थोड़ा करके नसों में ढकेला जाता है, जिसके कारण से नसों में खून का जो प्रवाह है कम होने की वजह से उसकी दीवार के ऊपर, उसकी भित्ति के ऊपर प्रेशर कम पड़ता है, जिसे हम लो ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। ये तो प्रवाह के आधार पर हम लोग बता रहे हैं कि ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर को चेक कैसे किया जाता है ये भी जानते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। पहली बात, ब्लड प्रेशर होता क्या है ये बात आप जान गए कि हृदय के धड़कने से उसके अंदर भरा हुआ खून नसों में पंप दिया जाता है, जिसके कारण से नसों के अंदर खून का दबाव बढ़ जाता है, नसों के अंदर खून का प्रवाह बढ़ जाता है और खून के द्वारा नसों की दीवार के ऊपर प्रेशर डाला जाता है, और उसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर यानी कि रुधिर दाब। रुधिर दाब को सामान्यतः इस फिग्मो किसके द्वारा, इस फिग्मो मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। ये नाम याद रखिएगा, इस फिग्मो मैनोमीटर। अगर आप इसे बीपी मशीन के नाम से भी कह सकते हैं, बीपी मशीन द्वारा जो है मापा जाता है। याद रखिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक मशीन है, आपने देखा होगा। तो इस फिग्मो मैनोमीटर द्वारा इसे मापा जाता है। नॉर्मली आपने कभी ब्लड प्रेशर चेक करवाया होगा
तो देखा होगा कि यहाँ पर कुछ लपेटते हैं, उसके बाद एक होता है पुश करने वाला, उसको पुश करते इसमें हवा भरती है तो ये टाइट कर लेता है, आपके इस भाग को ये जकड़ लेता है और इस भाग में जो भी नसें रहती हैं वो दब जाती हैं। दबने की वजह से खून का जो प्रवाह है वो निचले भागों में रुक जाता है, लेकिन ऊपर नसों में जो ऊपर नसें होती उनमें जो है खून का दबाव बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हम ब्लड के प्रेशर को चेक करते हैं, मैं बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं। तो रक्तचाप या रक्तदाब क्या होता है जान गए। रक्तचाप को स्फिग्मोमैनोमीटर, जिसे हम लोग बीपी मशीन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बीपी मशीन भी कहते हैं, इस मशीन द्वारा चेक किया जाता है। एक बात और, सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहले किसने मापा था, एक नाम आएगा स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स ने सबसे पहले बीपी मापा था। कब? 1727 को, वो भी किसका, घोड़े का। याद रखिएगा, सबसे पहले 1727 में स्टीफन हेल्स नामक वैज्ञानिक ने घोड़े का बीपी मापा था। एक बताओ जानकारी बता दो मैं, उस दौरान जो आज बीपी मशीन आप देखते हैं वो बीपी मशीन उस समय थे नहीं, तब कैसे मापा था? उस समय इन्होंने एक पतली सी ग्लास पाइप की सहायता से घोड़े का बीपी चेक किया था। उस समय आज की तरह बीपी मशीन नहीं हुआ करते थे, सिर्फ जुगाड़ समझ लीजिए चलता था। तो इनके पास ये टेक्नोलॉजी छोटी सी विकसित थी, जुगाड़ की कह सकते हैं आप इसे। तो एक पतली सी ग्लास पाइप की सहायता से इन्होंने घोड़े का बीपी चेक किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, 1727 में सबसे पहले स्टीफन हेल्स ने घोड़े का बीपी मापा था। या दुनिया में किसी भी जानवर की बात करें, सबसे पहले किसने मापा था? स्टीफन हेल्स ने। बाद में क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, सन 1861, ये कहीं कहीं पर आपको हो सकता है दाएं बाएं भी मिल जाए। तो सन 1861 में एसएस कार्ल रीटर ने बीपी मशीन बनाया था। क्या बनाया था? बीपी मशीन बनाया था। याद रखिएगा, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं पर आपको ये 1881 भी मिल सकता है, तो ज़्यादा उसमें वो ना हो। तो सन 1881 में, नॉर्मली 81 ही सही रहेगा क्योंकि अलग अलग किताबों में आपको सन इधर उधर मिल सकता है, बट आप 81 लिखेंगे। तो सन 1881 में एसएस कार्ल रीटर ने बीपी मशीन का निर्माण किया था। इससे पहले बीपी मशीन नहीं हुआ करते थे। चलिए एक बताओ, सन 1895 में एक नाम और आपको मिलेगा, रीवा एंड रिकी या रॉकी लिखा होगा, ने एक मॉडिफाइड बहुत इजी सिंपल बीपी मशीन बनाया था। तो इसको लिख सकते हैं आप, सिंपल बीपी मशीन बनाया। सिंपल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कार्ल रीटर ने जो मशीन बनाया था थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा तामाझामा था, थोड़ा सा बड़ा सिस्टम था। तो बाद में उसी को सिंप्लीफाइड करके सरल तरीके से जो है 1895 में रीवा रिकी ने जो है एक नया बीपी मशीन का निर्माण किया था। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले जो है इंसान का बीपी जो है किसने मापा था, तो उसके लिए आप एक नाम याद रखिएगा, नाल एंड रुस्का। सर्वप्रथम किसने? नाल एंड रुस्का ने मनुष्य का बीपी मापा था। मनुष्य का बीपी मापा था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। सबसे पहले अगर इंसान की बात करें तो नाल और रुस्का ने जो है मनुष्य का बीपी मापा था। तो ये बातें आप याद रखिएगा। स्फिग्मोमैनोमीटर, जिसे बीपी मशीन कहते हैं, इसी मशीन के द्वारा ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। सबसे पहले 1727 में घोड़े का बीपी जो है मापा गया था। दुनिया में सबसे पहले जानवर का, वो भी किसके द्वारा? स्टीफन हेल्स के द्वारा
उस समय बीपी मशीन आधुनिक मशीनों की तरह नहीं थे, तो इन्होंने सिंपल एक जुगाड़ लगाया था, पतली सी ग्लास पाइप और ग्लास पाइप को लेकर के इन्होंने घोड़े का बीपी चेक किया था। फिर क्या हुआ, 1881 में एसएस कार्ल रिटर ने सबसे पहले बीपी मशीन बनाया था। तो जो मशीन बनाया था वो थोड़ा टफ था, बड़ी मशीन थी, जिसे सिंप्लीफाइड करके 95 में फिर से रिकी ने तैयार किया था एक सिंप्लीफाइड बीपी मशीन। और सबसे पहले नाल और रुस्का ने मनुष्य का जो है बीपी मापा था। अगर ये पूछा जाए कि इंसान का बीपी सबसे पहले कौन चेक किया था, तो नाल एंड रुस्का। ये इंपॉर्टेंट जानकारी। अच्छा, अब हम जान गए कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, इसको किस मशीन द्वारा हम लोग चेक करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग, अच्छा एक बात मैं जानकारी ये बता दूं, आपने देखा होगा ये कान में डॉक्टर्स लोग आला लगाते हैं, डॉक्टरी आला जिसे कहते हैं, या स्टेथोस्कोप कहा जाता है। नॉर्मली क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप। ये मैं सिर्फ जानकारी बता रहा हूं। तो कान में डॉक्टर्स जो है एक आला लगाते हैं और उससे जो है ऐसे ऐसे चेक करते हैं, नब्स टाइप का चेक करते हैं। तो वो चीज़ जो है स्फिगोमैनोमीटर नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा। तो ये वो स्टेथोस्कोप होता है जो कान में लगाया जाता है, ठीक है। उसकी खोज अगर बात करें तो 1816 में आरटीएच लेमिन ने किया था, आरटीएच लेमिन, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा, इन्होंने ही सबसे पहले स्टेथोस्कोप की खोज की थी, ठीक है, जिसे डॉक्टरी आला कहा जाता है। फिलहाल ये जानकारी ली था। आगे बढ़ते हैं, तो हेडिंग बनाते हैं अब ब्लड प्रेशर की प्रकार। अच्छा एक बात और बता दें हम, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सामान्यतः ब्लड प्रेशर कितना होता है, कितना होना चाहिए, तो सामान्यतः जो है, सामान्यतः जो बीपी है ये कितना होना चाहिए, 120/80 mmHg। ये नॉर्मल बीपी है, नॉर्मल। याद रखिएगा, अगर आप स्वस्थ हैं, आपको हार्ट से संबंधित, दिल से संबंधित कोई बीमारी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जो बीपी होता है ये नॉर्मल बीपी 120/80 mmHg होता है। एचजी आपको पता है, स्फिगोमैनोमीटर में जब पंप को पुश किया जाता है तो आप सामने देखेंगे पारा ऊपर चढ़ता है, तो वही पारा, एचजी मतलब पारा होता है। तो ये नॉर्मल बीपी होता है, इसे हमेशा 120/80 ही लिखा जाता है। अभी 120/80 क्या है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है एक स्वस्थ इंसान का। इसमें 120 जो होगा ये सिस्टोलिक होता है, सिस्टोलिक, और इसमें 80 जो होता है ये डायस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक कहते हैं इसे। ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है वो ध्यान से सुनिएगा। सिस्टोलिक से तात्पर्य है संकुचन, ठीक है, संकुचन। अब ध्यान से समझिएगा कि इसमें 120 क्या होता है और 80 क्या होता है, फोकस करिएगा। एक्चुअली क्या है कि ये हाथ है, ठीक है, यहाँ हाथ पर जब लपेट दिया जाता है, कपड़े टाइप का होता है, उसको लपेट देते हैं। लपेटने के बाद पंप को पुश किया जाता है, पुश करने से इस भाग में एयर भर जाता है। एयर भरने की वजह से ये वाला भाग टाइट हो जाता है, इसको कस दिया जाता है। कसने पर क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो है वो निचले भागों में नहीं जाता है। निचले भागों में ना जाने के कारण से खून ऊपर की नसों में रह जाता है, नसें दबने की वजह से। याद रखिएगा, नसें जब दब जाती हैं तो खून का प्रवाह निचले भागों में नहीं होता है, ऊपर जो है नसों में खून का प्रवाह या उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उसे कहा जाता है सिस्टोलिक। याद रखिएगा, सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा होता है, हमेशा याद रखिएगा। जब नसों को दबा दिया जाता है तो उस समय जो ऊपरी हिस्से में नसें होती हैं वहाँ पर ब्लड का प्रवाह, ब्लड का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसे हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। याद रखिएगा, ये सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है, ठीक है। और फिर क्या होगा, जैसे आपका जो हाथ में पुशिंग पार्ट होता है उसको धीरे धीरे ढीला करते हैं
तो ये गैस धीरे से रिलीज होती है। धीरे धीरे नसों के ऊपर जो दबाव है वो कम होता है, नसें फैलती हैं और खून का धीरे धीरे फ्लो स्टार्ट होता है। तो उस प्रकार से देखा जाए प्रेशर धीरे धीरे कम हो जाता है, तो वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर, उसे बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये दो बात आप याद रखिएगा, 120/80 ये नॉर्मल होता है, इसमें 120 मतलब हाई प्रेशर है और 80 क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ये दोनों के नॉर्मल कंडीशन, ये 120-80 तब पता चलता है जब आप चेक करते हैं बीपी मशीन के द्वारा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ब्लड प्रेशर भी दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का। आइए देखते हैं कौन कौन सा। तो दो टाइप का होता है, एक आपका होता है निम्न रक्तचाप, हमारा हेडिंग बना हुआ है ब्लड प्रेशर के प्रकार। तो प्रकार में हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहला हेडिंग निम्न रक्तचाप यानी कि लो बीपी। ओके, तो लो बीपी किसे कहते हैं, लो ब्लड प्रेशर क्या होता है? एक्चुअली याद रखिएगा, मैंने बताया था कि अगर आपके हृदय की धड़कन बहुत स्लो चल रही है, आप टेंशन में हैं, आप कोई बात सोच रहे हैं, आप थक गए हैं, ऐसी कंडीशन में आपका जो हृदय है वो बहुत धीमे से धड़कता है और धीमे धड़कने की वजह से वो नसों में ब्लड को बहुत धीरे धीरे पंप करता है। इस वजह से खून का जो प्रवाह है नसों में धीमा हो पाता है और उस ब्लड का जो प्रेशर है वो दीवार पर, नसों की भित्ति पर कम पड़ता है। इस वजह से हम इसे कहते हैं लो ब्लड प्रेशर। अच्छा, दूसरी भाषा में अगर मैं समझाऊं तो आपने ट्यूबवेल को चलने देखा होगा। ट्यूबवेल जब चलता है उसको अगर आप स्लो कर देते हैं तो पानी वो कम फेंकता है। पानी कम फेंकने से पानी की जो पाइप होती है उसमें भी पानी कम जाता है, जिससे पानी का जो प्रेशर है वो कम पड़ता है पाइप की दीवार पर। तो वही कंडीशन आप समझ लीजिए, जब आपका हृदय धीरे धीरे धड़केगा तो नसों में खून को कम पंप करता है, जिससे खून की कमी नसों में होने की वजह से वो दीवार पर प्रेशर बहुत कम डाल पाता है, जिसे हम लो ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। लो ब्लड प्रेशर लिखेंगे कैसे वो जान लेगा। हृदय की धड़कन बंद होने पर नसों में रक्त का प्रवाह धीमा रहता है, जिससे रक्त द्वारा नसों की भित्ति पर प्रेशर कम डाला जाता है, जिसे हम लो ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। लो ब्लड प्रेशर का मान कितना होता है, तो स्पेशली अगर देखा जाए कोई फिक्स नहीं है डिपॉजिट, कोई यहाँ पर फिक्स डिजिट नहीं, कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है इतना आप लिखेंगे। हाँ, अप्रॉक्स लिखा जाता है, औसतन इतना अगर है तो लो ब्लड प्रेशर रहता है। देखिएगा, मैंने बताया था अगर नॉर्मल अगर है तो 120/80 होना चाहिए। अगर लो है तो इन दोनों से नीचे होगा, यानी कि अगर देखा जाए 90/60 के आसपास, या फिर इसके अलावा 100 मान लें 60 के आसपास है अगर, तो उसे हम लो बीपी कहते हैं। याद रखिएगा, चाहे 90/60 हो, मतलब 120 से भी डाउन होना चाहिए और 80 से भी डाउन, यानी दोनों पॉइंट डाउन होने चाहिए। अगर दोनों पॉइंट डाउन है तो उसे कहते हैं लोग लो बीपी। ठीक है, मैंने बताया था इसमें जो पहला डिजिट होगा या 90 ले लीजिए, तो ये 90 क्या होगा, सिस्टोलिक होगा, और जो 60 होगा वो डायस्टोलिक होगा। ठीक है, तो लो ब्लड प्रेशर का मान जो है हमेशा याद रखिएगा 120/80 से डाउन ही होगा। 120 से डाउन, 80 से डाउन, तो दोनों को आप लिख सकते हैं, चाहे 90/60 लिख सकते हैं या 100/60 लिख सकते हैं, मतलब इससे डाउन ही होना चाहिए, तभी उसको मानते हैं हम लोग लो ब्लड प्रेशर। अच्छा, लो ब्लड प्रेशर की पहचान क्या होती है, आप जानते हैं इसकी पहचान क्या है? पहचान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। लो ब्लड प्रेशर में आप सुस्त रहेंगे, आपकी जो बॉडी है ये सुस्त हो जाएगी, आप क्या हो जाएंगे, सुस्त रहेंगे। इसके अलावा आपको हांफा भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप सुस्त हैं तो आपको हांफा भी आ सकता है, आप हांफते रहेंगे। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा खास तौर पे देखा जाए आपको चक्कर भी आ सकता है,
ठीक है, ये भी समस्या आ सकती है। और तमाम चीज़ें हैं जो लो ब्लड प्रेशर को इंडिकेट करती है। खास तौर पे लो ब्लड प्रेशर में सुस्त शरीर हो जाता है, हाँफ आता है, रक्त चलते थोड़ा बहुत, इसके अलावा चक्कर या कमजोरी भी फील होती है, ठीक है, कमजोरी भी, आप कमजोरी भी महसूस करते हो। तो ये सब क्या है, लो ब्लड प्रेशर। उपाय क्या है, इसको निवारण क्या है, निवारण इसमें आपको कम नमक यूज करना, सॉरी अधिक, अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा नमक खाना चाहिए। एक्चुअली आप ये सब बातें जानते हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाले को कम नमक खाना चाहिए और लो को ज़्यादा नमक खाना चाहिए, याद रखिएगा। फिलहाल ये जानकारी है। इसके अलावा आप डॉक्टर्स की सहायता से जो है तमाम प्रकार की मेडिसिन को भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा लो ब्लड प्रेशर था। आइए देखते हैं हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो दूसरा हमारा बना हुआ है उच्च रक्तचाप, यानी हाई ब्लड प्रेशर। देखें, हाई ब्लड प्रेशर ठीक लो का अपोजिट होता है। अगर आपके हृदय की धड़कन बहुत तेज चल रही है, आप दौड़ रहे थे, आप डर गए हो, ऐसी तमाम प्रोसेस हो सकती है जिसमें आपकी हार्ट बीट बहुत तेज चल रही हो, हृदय की जो धड़कन है बहुत ज़्यादा तेज हो। ऐसे कंडीशन में आपका जो हार्ट है वो नसों में ब्लड को बहुत जल्दी जल्दी पंप करेगा। इस वजह से नसों के अंदर खून का प्रवाह ज़्यादा होने की वजह से जो खून है वो नसों की भित्ति पर प्रेशर डालने लगेगा, ज़्यादा प्रेशर डालने लगेगा, जिसे हम हाई प्रेशर कहेंगे, हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे। फिलहाल लिखना कैसे वो सुनिएगा। हृदय की धड़कन तेज हो जाने पर खून के द्वारा नसों की भित्ति पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर का मान कितना है वो भी जान लेते हैं। ये नॉर्मल है। हाई का अगर देखा जाए तो इससे ज़्यादा ही होगा, यानी कि लगभग 160 बटा 100 के आसपास ये आपका हाई ब्लड प्रेशर। याद रखिएगा, 80 से ज़्यादा होना चाहिए, 120 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये कोई मैंने बताया था, कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता है, बस इतना याद रखिएगा, इससे ज़्यादा होगा। अगर 80, 120 या 120, 80 से ज़्यादा होगा तो हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है। कहीं कहीं पर ये 140 बटा 90 भी देखा जाता है, 90 भी देखा जाता है। इसमें क्या मैंने बताया था, इसमें 160 जो है ये सिस्टोलिक है और 100 जो है ये डायस्टोलिक है, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर है, ये डायस्टोलिक प्रेशर है। तो याद रखिएगा, हाई प्रेशर कब कहेंगे, जब 120 बटा 80 से ज़्यादा होगा तो उसको कहते हैं लोग हाई ब्लड प्रेशर। पहचान क्या है, लक्षण क्या है, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपको बेचैनी होगी। क्या होगी, बेचैनी होगी, इसमें लोग घबराहट कहते हैं, घबराहट, ठीक है। पसीना छूटेगा, बहुत ज़्यादा पसीना होगा। इसके अलावा आप हांफेंगे, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा चल देंगे तो बहुत जल्दी थक जाएंगे, बहुत थकान महसूस होती है। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो है हाई ब्लड प्रेशर के आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, उपाय क्या है, आप कम नमक खाइए, इसके अलावा डॉक्टर्स की सहायता से तमाम प्रकार के आप टैबलेट मेडिसिन को भी ले सकते हैं। फिलहाल ये तो था ब्लड प्रेशर क्या होता है, किस चीज़ के द्वारा मापा जाता है, स्पिग्मोमैनोमीटर की खोज कौन किया था, कौन मापा था, तमाम चीज़ों के बारे में लोग डिस्कस किए। ब्लड प्रेशर कितने टाइप का होता है ये भी लोग क्लियर कर चुके। नॉर्मल है क्या है, सब कुछ मान याद रखिएगा। इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है 120 बटा 80। अच्छा, आगे देखते हैं, 2 पॉइंट और आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड प्रेशर से ही संबंधित है। देखिए,
एक हेडिंग है हृदय मंदता। हृदय मंदता जिसे हम लोग ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ये एक बीमारी है, खास तौर पे कह सकते हैं ब्रेडिकार्डिया। याद रखिएगा, अगर आपके हृदय की धड़कन, ध्यान दीजिएगा, 70-72 से कम हो जाए, अगर जो धड़कन है, आपके हृदय की धड़कन अगर 70 से 72 से कम हो जाती है 1 मिनट में, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम लोग हृदय मंदता यानी कि ब्रेडिकार्डिया, अर्थात हृदय की धड़कन का मंद हो जाना, धीमा हो जाना। जब आपकी हृदय की धड़कन 70-72 यानी नॉर्मल से क्या हो जाए, धीमी हो जाए, और धीमी होकर के कितना हो जाए, 60 बार प्रति मिनट के लगभग आसपास में हो जाए, तो उसे कहते हैं लोग ब्रेडिकार्डिया। ये एक प्रकार की बीमारी है, हृदय से संबंधित नॉर्मल बीमारी है, जो अगर आगे चल करके अगर ये मतलब रेगुलर रहेगी, अगर आप उसने समय पर इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया, तो आगे चल करके ये हार्ट फेल की समस्या ला सकता है। ठीक है, हार्ट फेल की समस्या आ सकती है। दूसरा है हृदय प्रवेग। हृदय प्रवेग क्या होता है, जिसे लोग टैकीकार्डिया कहते हैं। टैकीकार्डिया क्या होता है? हृदय प्रवेग माने होता है हृदय की धड़कन का तेज हो जाना। मैंने बताया, अगर धड़कन जो है दर 72 बार से ज्यादा हो जाए, ज्यादा कितना हो जाए, लगभग 80 हो जाए या 100 के आसपास चला जाए प्रति मिनट की दर से, 1 मिनट में अगर आप हृदय की धड़कन 80 या 100 बार धड़क रही है, तो इस बीमारी को कहते हैं हम लोग टैकीकार्डिया यानी कि हृदय प्रवेग, अर्थात हृदय की धड़कन का तेज हो जाना। और ये बीमारी थोड़ी खतरनाक हो सकती है, अगर आपने सही समय पर इसका इलाज नहीं करवाया, तो ये आगे चल करके हार्ट अटैक की समस्या ला सकता है। ब्रेडिकार्डिया से हार्ट फेल आता है, और इसकी वजह से टैकीकार्डिया की वजह से हार्ट अटैक आता है, याद रखिएगा। तो ऐसे तमाम टॉपिक को भी हम लोग आगे भी देखेंगे। तमाम टॉपिक अभी बचे हुए हैं, जिसे हम अगले वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अभी हम लोगों को हृदय काम कैसे करता है ये देखना है, दोहरा परिवहन क्या होता है, और हृदय से संबंधित तभी तमाम बीमारियों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो फिर हम अगली वीडियो के माध्यम से अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।